पहले शराब पिलाया, फिर गला दबाया, हत्या कर शव को कुत्तों को खिलाया। क्राइम की कहानी में 3 किरदार हैं, पति, पत्नी और वो जिसे बिहार के नालंदा में मेरठ जैसा कांड कर सबको हिला डाला। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। मेरठ का नीला ड्रम, आज के वक्त में इस नीले ड्रम का इतना खौफ है कि नाम सुनते ही लोग थर-थर कांपने लगते हैं। यूपी के चर्चित मेरठ कांड से तो आप वाकिफ होंगे, सौरभ हत्याकांड, जिसमें एक पत्नी इतनी हैवान बन जाती है कि अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहले जान से मारती है और फिर नीले ड्रम में बंद कर देती है। ठीक मेरठ जैसा कांड बिहार के नालंदा में भी देखने को मिला, लेकिन यह घटना नीले ड्रम से भी खतरनाक है। यहाँ ड्रम तो नहीं मिला, लेकिन खूंखार पत्नी सामने आई। यहाँ ड्रम के बजाय कुत्तों का इस्तेमाल किया गया, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस कहानी में हैवान पत्नी है, पत्नी का प्रेमी है, और फर्क सिर्फ इतना है कि शव को ड्रम में ना डालकर झाड़ियों में फेंका गया, कुत्तों का निवाला बनाया गया, उनसे नुचवाया गया और फिर की ऐसी साजिश, ऐसी कहानी बनाई जिसे सुनकर लोगों का दिमाग सन्न रह गया। कहानी की शुरुआत आज से 3 महीने पहले होती है, 29 जनवरी को, जब पुलिस को सूचना मिलती है कि कुत्ते जो हैं वो झाड़ी में एक शव को नोच रहे हैं। यहाँ एक लावारिस लाश पड़ी है। घटना की सूचना मिलते ही राजगीर पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को जमीन से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फिर शव की पहचान करने में जुट जाती है कि आखिर ये शव किसका है, ये लाश किसकी है। अभी तक ना किसी ने कोई रिपोर्ट लिखवाई थी, ना किसी का कॉल आया था जिसे पुलिस इन्फॉर्म करे कि भाई इस लावारिस लाश की आकर के पहचान करे। अब पुलिस करे भी तो करे, कॉल किससे करे। इधर शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है और जांच में जुट जाती है। इतनी बेरहमी से मारा गया था कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। शव को हम दिखा नहीं सकते। जैसे तैसे पुलिस जब जांच की तो पता चला कि मृतक महादेवपुर निवासी राजीव सिंह उर्फ नागा सिंह है। पहले तो मामला जमीनी विवाद का लगा उन्हें, लेकिन फिर पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच पड़ताल शुरू कर दी और घर वालों तक पहुंची। घर वालों से जब पूछताछ शुरू की गई तो ऐसी खौफनाक सच्चाई सामने आई जिसे सुनकर पुलिस भी हिल गई। पुलिस को कांड का उद्भेदन करने के साथ ही पुलिस का सामना हुआ कलयुगी हैवान पत्नी से, जिसका कॉल डिटेल पुलिस के हाथ लगा और वहीं से मिला पुलिस को अहम सुराग। मृतक की पत्नी संध्या देवी के फोन पर पति से ज्यादा पड़ोसी दीपक का कॉल मिला, जिससे पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने आगे छानबीन शुरू की तो पता लगा कि संध्या और दीपक का लव अफेयर चल रहा था, जो पति को नागवार था। संध्या देवी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और लोकेशन के अहम सुराग मिले। पुलिस को तब ये साफ हुआ कि पति की मौत के बाद वो अपने पड़ोसी दीपक कुमार उर्फ छोटू से लगातार संपर्क में थी। जब पुलिस को और शक हुआ तो पुलिस उसके घर पहुंची, लेकिन पत्नी वहां पर नहीं थी, ताला लगाकर फरार थी। मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किया गया तो पत्नी है जो नौरंगा गांव में मिली, वहां से पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ में संध्या देवी ने पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा किया और बताया कि उसने दीपक कुमार उर्फ छोटू के साथ उसके अवैध संबंध है, जो कि उसके पति को पसंद नहीं था। उसका पति राजीव सिंह शराब पीने का आदी था और आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। कुछ दिन पहले भी उसके साथ मारपीट की गई और उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया गया। अब इसी घटना से आहत होकर के पत्नी का गुस्सा इतना हाई हुआ कि पत्नी संध्या ने अपने प्रेमी दीपक और उसके दोस्त नीतीश के साथ मिलकर हत्या की योजना बना डाली। अब यहाँ चौंकाने वाला एक और खुलासा हुआ। खुलासा ये कि राजीव, जो मृतक पति है, उसकी हत्या 5 जनवरी को कर दी गई थी। हमने आपको 29 जनवरी की कहानी बताई, जब पुलिस को शव मिलने की सूचना मिली थी। उसके बाद पुलिस वहां पहुंची थी, लेकिन हत्या 5 जनवरी को हो चुकी थी। और हत्या के बाद एक और कहानी संध्या ने बनाई थी। वो कहानी आस पड़ोस के लोगों के लिए थी, ठीक वैसे ही जैसे मेरठ में हत्यारी पत्नी मुस्कान ने पति सौरभ की हत्या के बाद एक कहानी बताई थी कि हम लोग घूमने गए हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ कुंभ का जिक्र किया गया। जब भी संध्या से कोई राजीव के घर पर ना होने की बात पूछता तो संध्या लोगों से ये कहती थी कि राजीव कुंभ गया है और अब तक लौटा नहीं है। लेकिन यहाँ तो इन लोगों ने राजीव को ऊपर पहुंचा दिया था और 3 महीने से कहानी लोगों को सुना रही थी कि पति जो है वो यहाँ नहीं है, कुंभ गया है। इस पूरे मामले में पुलिस की जुबानी सुनिए हत्यारी पत्नी की कहानी। पुलिस ने क्या कुछ बताया है इस पूरे मामले में। मेरे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजगीर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। अनुसंधान के क्रम में तकनीकी जो विश्लेषण किया गया कई लोगों के मोबाइल का, तो जब आवेदिका के मोबाइल का ही जो मृतक की पत्नी है
उनके मोबाइल का तकनीकी विश्लेषण किया गया तो उनमें उनका दीपक कुमार उर्फ छोटू जो उनके पड़ोसी हैं उनके साथ लगातार बातचीत से संपर्क में थी। इस पर जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि दीपक कुमार और छोटू के साथ इनका अवैध संबंध है और इसी बात को लेकर के इनके और इनके पति के बीच में अक्सर जो है मारपीट होती रहती थी, गाली गलौज होता रहता था। और राजीव कुमार उर्फ नागा वो भी शराब पीने का भी आदी था। तो मृतक की पत्नी ने एक दीपक कुमार और छोटू और उसके सहयोगी नीतीश कुमार के साथ मिल करके प्लान बनाया कि राजीव कुमार को मारने का। तो दिनांक 5/1/25 को दीपक कुमार और छोटू और उनके सहयोगी नीतीश कुमार जो उसी गांव के हैं वो लोग राजीव सिंह उर्फ नागा को शराब पीने के बहाने बुला करके ले गए और इसको मार कर और शव को जमीन में गाड़ दिया। तो पुलिस की सक्रियता से एक बड़ी साजिश जो है वो बेनकाब हो गई। पुलिस ने संध्या देवी को गिरफ्तार कर लिया है और संध्या को हिरासत में लेने के बाद अब दोनों सहयोगी जो उसके साथ, एक तो उसका आशिक और दूसरा एक और इंसान जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, उसकी तलाश कर रही है। इस जघन्य अपराध ने इलाके में सनसनी फैला दी है। एक बार फिर से बिहार में दिल दहला देने वाली घटना जो है वो सामने आई है। जरा सोचिए कि इस कलयुगी पत्नी की कहानी ने किस तरीके से बिहार में सबको सदमे में डाल दिया है कि आखिर कोई पत्नी इतनी खूंखार कैसे हो सकती है। इस घटना ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब तक आपने देखा होगा कि जो पत्नियां होती हैं वो अपने पति के लंबे उम्र के लिए व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं, लेकिन नालंदा की ये खूंखार पत्नी ने पत्नी की परिभाषा बदल दी है। जिस तरीके से मास्टरमाइंड निकली है ये पत्नी, जिस तरीके से ये खूनी खेल खेला है, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका किसी से लव अफेयर चल रहा था और अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए पति से झगड़ा लड़ाई शुरू हुआ और उसके बाद ये इस पूरी साजिश को इसने रचा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके और इसके बाद अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। ना सिर्फ मौत के घाट उतार दिया बल्कि आप सोचिए कि ये कितनी हैवान पत्नी थी कि इसने अपने पति के लाश को कुत्तों का निवाला बनाया है। बिहार पुलिस के सामने जब इस घटना का उद्भेदन हुआ, पुलिस के सामने जब इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आई तो पुलिस भी सुनकर और देखकर दंग रह गई। फिलहाल जो आरोपी पत्नी है संध्या वो हिरासत में है। देखना होगा कि प्रेमी जिसका नाम दीपक बताया जा रहा है, पुलिस उन तक कब पहुंचती है और कब इन तीनों पर क्या कुछ आगे कार्रवाई करती है। क्राइम की कहानी में इतना ही। आगे के अपडेट्स जैसे ही हमारे पास आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। बिहार तक पर क्राइम की कहानी देखने के लिए आप जुड़े हमारे साथ रात 10 बजे। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे बिहार तक।